अंजना ओम कश्यप का आपने एक बयान सुना होगा, टीचरों के लेकर के उन्होंने बोला है कि भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। दो कौड़ी। कम से कम अंजना जी आप मुहावरा या लोकोक्ति तो अच्छे से बोल लेती, जानना या कौड़ी ये क्या होता है? ये तो अनपढ़ों के जैसे आप बात कर रही हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर, जो हमें समझ में आए, जो दिमाग में आई वो बोल देना है। आपने पहले भी जिंदा जो हमारे धर्मेंद्र साहब थे उनको आपने मरा हुआ घोषित कर दिया था। दो कौड़ी की भी आपको समझ नहीं है। इससे साबित होता है कि मेरे दोस्त फेमस केवल वो लोग हुए हैं, ये पत्रकार लोग हुए हैं जो केवल उल्टी सीधी बातें कर करके यहां तक पहुंचे हैं। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, जो ये कह रहे हैं कि टीचर यूट्यूब पर मशहूर हो जाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ब्लैक बोर्ड नहीं, आजकल डिजिटल बोर्ड चलता है। अगर अंजना जी भी पेट्रोल के दाम बताती हैं और उनकी जो कलीग हैं वो भी कहती हैं कि 7 रुपए बढ़ने से कुछ नहीं होता है, तो वो क्या ब्लैक बोर्ड पे बताती है? नहीं, डिजिटल बोर्ड पे। इतनी भी समझ नहीं है इन लोगों को। चलो अगर मैं दो कौड़ी की बात करता हूं, आप पढ़ी लिखी हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इतने बड़े पद पर आप हैं, पूरे देश को आप जो खबरें बताती हैं वो खबरें पूरी तरीके से फेक होती हैं। आपने तो पाकिस्तान पर भी सर्जिकल स्ट्राइक में मेरे दोस्त भारत का कब्जा करा दिया था कि भारत पाकिस्तान की सीमा में घुस चुका है और कब्जा कर लिया है। आज मैं आपके ही ट्वीट को पढ़ रहा था और मैंने यहां देखा कि आपको उन दो कौड़ी के टीचरों से पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और आप जो अंधभक्ति में डूबी हुई हैं उससे बाहर आने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आपको हिंदी में अगर आपने पूरा मैसेज लिखा है तो यहां पर आप हिंदी की स्पेलिंग भी सही से नहीं लिख पाई हैं। मैं यहां पर देख रहा था और ऐसी बहुत सारी स्पेलिंग जो है आपने यहां पर गलत लिखी हुई है। पीड़ित क्या ऐसे लिखा जाता है? ये हमारी क्लास का एक एक बच्चा बता देगा कि आपने पीड़ित गलत लिखा है। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूं तो ये वीडियो आपने गलत लिखा हुआ है। इतनी अनपढ़ हो जाएंगी आप, इतनी अंधभक्त हो जाएंगी आप कि आपको चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये मुझे नहीं पता था। अगर आप इतने अच्छे से काम कर रही होती तो इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 157 रैंक ना होती। ये दर्शाता है कि आप इतने ज्यादा बेकार हो चुके हैं कि देश के लिए आप दीमक का काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त या तो पत्रकारिता बंद होनी चाहिए या फिर ऐसे लोगों को देखना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए सच्चे दीमक है जो देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। और एक देखना एक दिन ये देश को पूरा खा चुके होंगे, पूरा मिट्टी में मिला चुके होंगे। बिके हुए पत्रकारों के ऊपर सादत हसन मंटो ने कुछ पंक्तियां कही थी, वो मैं आपको नहीं सुना सकता। अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं जरूर सुनना चाहूंगा।